आरएमपी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में काम आता है, मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम सिक्योरिटी का ट्रेंड पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे देखें कि पैटर्न की हिस्ट्री और कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कैसे अपनी एनालिसिस में काम ला सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, आज का वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। कैंडलस्टिक पैटर्न की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में मोनिसा होमा नामक एक जापानी व्यक्ति ने इसका आविष्कार चावल के व्यापार के लिए किया था। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हो गया है और बाद में स्टीव निक्सन द्वारा अपनी पुस्तक जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स में दुनिया के लिए पेश किया गया है, जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिक्योरिटी के प्राइस को अंकित करता है जो एक्स एक्सिस पर समय और वाई एक्सिस पर कीमत के साथ एक ग्राफ पर प्रदर्शित होता है। किसी भी संपत्ति, शेयर, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो के व्यापार के लिए ये सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैटर्न है। एक कैंडलस्टिक एक विशिष्ट अवधि के लिए सिक्योरिटी के उच्च, निम्न, खुले और समापन मूल्य को प्रदर्शित करता है, यानी हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस। कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रतिनिधित्व में कैंडलस्टिक नामक छोटी इकाइयाँ शामिल होती है जो एक विशिष्ट अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसी विशेष समय में होने वाले मूल्य के उतार चढ़ाव के बारे में अधिक जानकारी देता है। कैंडलस्टिक से हमको क्या ज्ञात होता है? एक कैंडल में रियल बॉडी या उसका बदन होता है और ऊपरी या निचली शैडो या साया होता है। टेक्निकल प्राइस एक्शन में ट्रेडर्स बदन को बॉडी कहते हैं और साये को विक बोलते हैं। विशिष्ट अवधि में सिक्योरिटी के हाई, लो, ओपन या क्लोज का प्राइस प्रदर्शित होता है। बॉडी हमको प्राइस का ओपन क्लोज दर्शित करता है, तो विक से हमको डे हाई और डे लो का पता चलता है। ज्यादातर ट्रेडर्स बॉडी का कलर लाल या हरा, नहीं तो सफेद या काला सेट करना पसंद करते हैं। बॉडी एक बॉक्स शेप में तैयार होता है और विक लाइन के आकार स्वरूप। ये 5 चीजों से ही अलग अलग प्रकार के कैंडल्स तैयार होते हैं। प्राइस के कैंडल के विभिन्न प्रकार हम आगे ये भी वीडियो के अंत में देखेंगे। कैंडल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक बुलिश मार्केट की कैंडलस्टिक और दूसरे बेरिश मार्केट की कैंडल। आमतौर पे इन्हें हम हरी यानी बुलिश और लाल यानी बेरिश कैंडल द्वारा दर्शाया जाता है। एक बुलिश कैंडल विशेष समय सीमा में स्टॉक या सिक्योरिटीज में खरीदारी गतिविधि या बाइंग सिग्नल का प्रतिनिधित्व करती है। बंद खुला से अधिक होगा, यानी क्लोज ओपन से ज़्यादा है तो खरीदारों से अधिक गतिविधि दिखा रहा है। एक बेरिश कैंडल विशेष समय सीमा में स्टॉक या सिक्योरिटीज में बिक्री गतिविधि यानी सेल सिग्नल का प्रतिनिधित्व करती है। बंद खुले से कम होगा, यानी क्लोज ओपन से कम है तो विक्रेताओं से अधिक गतिविधि दिखा रहा है। एक बुलिश बाजार तब होता है जब सिक्योरिटीज बढ़ रही होती है, जबकि एक बेर बाजार तब होता है जब सिक्योरिटीज में निरंतर अवधि के लिए गिरावट होती है। कैंडलस्टिक बुल और बेयर के बीच लड़ाई का पैटर्न दर्शाता है। आगे देखते हैं कैंडलस्टिक के प्रकार। महत्वपूर्ण सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है मोरेबुजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला और शूटिंग स्टार। आगे हम एक एक करके ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स पे प्रकाश डालेंगे। पहला है मोरेबुजू। जापानी में मोरेबुजू का अर्थ है गंजा सिर या मुंडा हुआ सिर। जैसा नाम से पता चलता है कि मोरेबुजू कैंडल वह है जिसमें कोई स्टिक या छाया नहीं होती है। यह अंकित करता है जिसने पूरे सत्र में एक दिशा में जोरदार कारोबार किया है और अवधि के अपने उच्च या निम्न मूल्य पर बंद हुआ, यानी वन साइड डायरेक्शन में डे हाई या डे लो पर क्लोज हुआ है। यह चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। मारुबोजू कैंडल के 2 प्रकार होते हैं। एक है बुलिश मारुबोजू, तब बनता है जब स्टॉक में खरीदारी का इतना अधिक दबाव होता है जो दर्शाता है कि खरीदार बहुत सक्रिय है और इस अवधि के दौरान प्रत्येक मूल्य पर सिक्योरिटी को मजबूती से खरीदने के लिए तैयार है और शेयर अपने उच्चतम स्तर डे हाई पर बंद हुआ है। यह दर्शाता है कि शेयर अब तेजी का रुख कर चुका है। बुलिश मारुबोजू ट्रेडर को खरीदारी बाइंग का संकेत देता है क्योंकि कीमत लगातार ऊपरी जा रही है। एक बेरिश मारुबोजू तब बनता है जब स्टॉक में बिक्री का अधिक दबाव होता है। यह जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान बाजार में सेलर का सक्रिय रूप से प्रत्येक मूल्य बिंदु पर स्टॉक बेच रहे हैं और शेयर अपने निचले स्तर डे लो पर बंद हुआ है। यह अंकित करता है कि स्टॉक अब मंदी की स्थिति में है। बेरिश मारुबोजू ट्रेडर को बेचने
या सेलिंग का संकेत देता है क्योंकि कीमत लगातार नीचे जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं बुलिश और बेरिश मारुबुजू कैंडल चार्ट पे। लेफ्ट साइड में मार्क किया है बुलिश मारुबुजू कैंडल और राइट साइड में बेरिश मारुबुजू कैंडल। अगली कैंडल स्टिक का प्रकार है डोजी कैंडल। ये बाजार में अत्यधिक अनिर्णय यानी इनडिसीजन का संकेत देती है। एक डोजी एक स्पिनिंग टॉप के लगभग समान है सिवाय इसका कि इसका कोई बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि अवधि में कीमतों में उतार चढ़ाव का बावजूद ओपन और क्लोज प्राइस समान है। यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत या सिग्नल भी हो सकता है। डोजी को उनके ऊपरी या निचले वीक या कैंडल की लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, माने स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, फोर प्राइस डोजी इत्यादि। चार्ट की सहायता से ये पांचों प्रकार के डोजी कैंडल देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगली टाइप की कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल। इसमें बॉडी छोटा, लंबी ऊपरी और निचली वीक होती है। यह बनता है जब मूल्य में अनिश्चितता और ट्रेडर अनिर्णायक हो जाते हैं। यह ट्रेड रिवर्सल का संकेत भी होता है, लेकिन मारुबुजू के विपरीत स्पिनिंग टॉप कैंडल ट्रेडर को ट्रेडिंग संकेत नहीं देता है क्योंकि यह ट्रेडर्स के बीच अनिर्णय का कारण होता है। हालांकि स्पिनिंग टॉप बाजार में मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी भी देता है। डाउन ट्रेंड और शॉर्ट पोजीशन में स्पिनिंग टॉप प्रॉफिट बुक करने का संकेत हो सकता है। अप ट्रेंड और लॉन्ग पोजीशन में स्पिनिंग टॉप प्रॉफिट बुक करने का संकेत हो सकता है। हालांकि दोनों ही मामले में ट्रेडर को केवल आधी पोजीशन लेनी चाहिए क्योंकि अनिर्णय होता है। आगे एक स्टॉक चार्ट पे देखेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक उदाहरण कैसे बनते हैं। अगली कैंडल स्टिक है पेपर अम्ब्रेला। यह एक अकेली कैंडल स्टिक पैटर्न है जो ट्रेडर्स को दिशात्मक या डायरेक्शनल ट्रेड करने में मदद करता है। हमेशा एक निचली वीक होती है जो वास्तविक बॉडी की लंबाई से लगभग दुगनी या डबल होती है। शरीर का रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर अम्ब्रेला में दो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, वे हैं हैंगिंग मैन और हैमर। दोनों को आगे थोड़े विस्तार से देखेंगे। हैमर पेपर अम्ब्रेला एक डाउनवर्ड रैली के निचले सिरे पर दिखाई देती है, ट्रेंड रिवर्सल से बुलिशनेस का संकेत देता है। हैंगिंग मैन ऊपरी की रैली के शिखर पर पेपर अम्ब्रेला दिखाई देता है, ट्रेंड रिवर्सल से बेरिशनेस का संकेत देता है। आगे पेपर अम्ब्रेला के एग्जांपल्स प्रायर सेक्शन चार्ट पे दिखाए हैं आपको समझने के लिए। अंत में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। यह एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो व्यापारियों को दिशात्मक ट्रेड स्थापित करने में मदद करता है। शूटिंग स्टार एक बेरिश पैटर्न है। इसके लिए पूर्व प्रवृत्ति बुलिश होनी चाहिए। इसमें एक छोटा निचला बॉडी होता है और लंबी ऊपरी वीक होती है। जितनी लंबी ऊपरी बॉडी पैटर्न उतना ही अधिक मंदी बेरिश वाला होता है। शरीर का रंग आमतौर पर मायने नहीं रखता है, लेकिन असली शरीर लाल होने पर पैटर्न थोड़ा अधिक विश्वसनीय होता है। शूटिंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल एक प्राइस एक्शन चार्ट पे दर्शाया है। अब प्रश्न है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे इस्तेमाल करें। आपके स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल पे या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के लिए। मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग और investing.com। ट्रेडिंग व्यू, मार्केट पल्स और investing.com का मोबाइल ऐप भी प्रचलित है ट्रेडर्स की समूह में। वेबसाइट या ऐप खोल के उसमें स्टॉक, क्रिप्टो या कमोडिटी का सिंबल सर्च करें, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक सेलेक्ट करें और टाइम का डे, वीक या मंथ सेलेक्ट करें। ज़्यादातर ट्रेडर्स डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम इस्तेमाल करते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर 1 डे, वीक का इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल स्टडी करने के लिए। आज के कैंडलस्टिक वीडियो में मुख्य टेकअवेज क्या है ये देखते हैं आगे। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग ट्रेडर्स द्वारा पिछले पैटर्न के आधार पर संभावित मूल्य उतार चढ़ाव का निर्णय करने के लिए किया जाता है। ट्रेड करते समय कैंडलस्टिक उपयोगी होते हैं क्योंकि वह ट्रेडर द्वारा विशिष्ट अवधि के दौरान 4 मूल्य बिंदु ओपन, क्लोज, हाई और लो दिखाते हैं। कई एल्गोरिदम कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाए गए समान प्राइस की जानकारी पर आधारित होते हैं। ट्रेडिंग अक्सर भावना से तय होती है जिसे कैंडलस्टिक चार्ट में पढ़ा जा सकता है। जैसा कि जापानी चावल व्यापारियों ने सदियों पहले खोजा था, किसी परिसंपत्ति के व्यापार के आसपास ट्रेडर की भावनाओं का उस परिसंपत्ति की गति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैंडलस्टिक्स ट्रेडर्स को स्टॉक या अन्य संपत्तियों के आसपास की भावनाओं को मापने में मदद करता है, जिससे उन्हें उस स्टॉक या अन्य संपत्तियों के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। आशा है कि आपको आज का एजुकेशनल वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन समझने में और आगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत काम आएगा।
ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा है। वीडियो में दिखाए गए प्राइस एक्शन पैटर्न आपको कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की सलाह नहीं देती है। मैंने खुद ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो आरएमपी ट्रेडर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।